कहानी की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड जियांग को दिखाया जाता है जो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और उसका रिजल्ट देख शॉक्ड होकर खुद से कह रही है कि ओह नो, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, अब मैं क्या करूँ। तभी वहाँ हमारा मेल लीड जाओ आता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। जियांग कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम मेरे मास्टर हो और मैं तुम्हारी नैनी की बेटी, हम दोनों में बहुत अंतर है। तो वो उसको अपने करीब कर लेता है। जियांग दूर होने की कोशिश करी है लेकिन वो उसे खुद से दूर होने नहीं देता। इससे पहले कि इन दोनों के बीच कुछ होता तभी जियांग की मॉम की आवाज़ आती है जो जियांग से कह रही होती है कि तुम क्या ड्रॉ कर रही हो। तभी हमें पता चलता है कि ये तो जियांग की इमेजिनेशन दुनिया थी जिसमें वो खोई हुई थी। वो होश में आती है और सामने कंप्यूटर पर अपना ड्रॉ किया हुआ कॉमिक कैरेक्टर्स को देखती है जो बिल्कुल उसके और जाओ जैसा था और अपनी मॉम को आता देख कंप्यूटर स्क्रीन पर हाथ रख देती है। उसकी मॉम उसका हाथ स्क्रीन से हटाती है तो कॉमिक कैरेक्टर को देख कहती है कि ये क्या, तुमने अपने मास्टर की ड्राइंग बनाई है, तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं इस फैमिली की सिर्फ एक नैनी हूँ, तुम्हें याद नहीं क्या तुम्हारे डैड जाओ फैमिली के ड्राइवर हैं। हाँ ठीक है, तुम और जाओ एक साथ पले बड़े हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिस थाली में खाओ उसी में ही छेद करो। जियांग कहती है कि मॉम आप गलत समझ रही हो, मैं उसे तभी फंसाऊंगी जब वो खुद फंसेगा, और हंसने लगती है। उसकी मॉम उसे मारने लगती है तो वो बेड पर चढ़ जाती है और कहती है कि अच्छा मैं तो मजाक कर रही थी। तो मॉम गुस्से से कहती है कि अभी के अभी ये कॉमिक डिलीट करो, अगर इसका इफेक्ट तुम्हारे डैड के जॉब पर पड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर जब वो डस्टर लैपटॉप पर फेंकती है तो वो कॉमिक पोस्ट हो जाती है। ये देख जियांग हैरान होकर उनसे कहती है कि मॉम आपने तो ये कॉमिक पोस्ट कर दी, ओह नो अब मैं क्या करूं, और डिलीट करने की कोशिश करती है लेकिन वो डिलीट नहीं होता। नेक्स्ट सीन में वो अपना मोबाइल चेक करती है। वो देख रही होती है कि किस ने उसके कॉमिक को लाइक किया। तभी वो देखती है कि जाओ ने भी उसके कॉमिक को लाइक किया। ये देख वो काफी खुश होती है। तभी उसके सामने जाओ आता है। वो उसके पास जाती है। जाओ की मॉम उन दोनों को विंडो से देख रही होती है। इनका मूड तो खराब हो गया। इधर जियांग जाओ से कहती है कि तुम्हें मेरा कॉमिक पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ। इससे पहले कि वो उसे अपनी फीलिंग्स बताती तभी जाओ उससे अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी बोर नहीं हूँ जो अपना टाइम इस बोरिंग काम में वेस्ट करूँ। ये सुन जियांग को बहुत गुस्सा आता है। वो इमेजिन करने लगती है कि वो गुस्से में जाओ को खूब मारी है और कह रही है कि क्या कहा तुमने, तुम इस काबिल नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करूं, और उसे मारने लग जाती है। उसकी हरकतें देख जाओ हैरान हो जाता है। वो उसका नाम पुकारता है और कहता है कि तुम बिल्ली की तरह हाथ पैर क्यों चला रही हो। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो तो इमेजिनेशन में उसे मारी थी, रियल में तो वो उसे हाथ भी नहीं लगा सकती। वो अपने सामने खड़े हैरान और परेशान जाओ को देखती है तो उसको समझ नहीं आता कि अब वो क्या बोले। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है और उसे कहती है कि तुम्हें जाओ की मॉम बुला रही है। इसे बहाना मिल गया, ये भाग निकली। जियांग जाओ की मॉम के पास जाती है और उनसे कहती है कि आंटी आपने मुझे बुलाया। तो वो उसे कहती है कि हाँ बैठो मेरे पास, और उसको बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस देती है और कहती है कि ये देखो ये तुम पर बहुत सूट करेगी, ये तुम्हारी ऐसी एज है जिसमें तुम्हें अपना प्यार मिलेगा, तो तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहना करो। जियांग कहती है लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं। तो वो कहती है कि वो तो रोज घर पे पहनने के हैं, ये कपड़े तुम किसी पार्टी या स्पेशल ओकेशन में पहन सकती हो। अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से कपड़े कहाँ पहनने चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जैसे हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी कहाँ क्या पोजीशन है। ये सुन जियांग हैरान होकर उन्हें देखने लगती है। ये समझ गई कि जाओ की मॉम क्या कहना चाह रही है। तभी जियांग की मॉम आती है। वो सारा सामान उठा लेती है और उन्हें थैंक यू कहती है। जाओ की मॉम जियांग को एक क्रीम देती है और कहती है कि ये क्रीम बहुत अच्छी है, मैंने सिर्फ 1-2 बारी यूज़ की है। तो जियांग कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी उसे पकड़ा देती है और कहती है कि वैसे तुम तो मेरी नैनी की बेटी हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा, तो मुझे उम्मीद है कि तुम भी इस बात का ख्याल रखोगी और कुछ ऐसा नहीं करोगी जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती
रही हैं। जियांग अपनी मॉम से कहती है कि मुझे ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो उसकी मॉम उसे डांटती है, कहती है कि तुम अपने फादर और मेरी जॉब छुड़वाना चाहती हो क्या? मैडम इतनी अच्छी तो है, इतना ख्याल रखती हैं हमारा। उन्होंने हमें बेसमेंट में रहने की जगह दी और तुम्हें ये महंगी क्रीम भी दी जो सिर्फ उन्होंने 2 बार ही यूज की है। ये बोलकर वो क्रीम का डब्बा खोलती है तो वो बिल्कुल खाली होता है, जो देख जियांग हंसने लगती है और अपनी मॉम को वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ जाओ अपने रूम में बैठा जियांग के कॉमिक ड्राइंग को देख रहा होता है, कहता है कि ये लड़का तो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है, उसने काफी अच्छी ड्राइंग बनाई है। तभी उसकी मॉम उसके रूम में आती है तो वो उनको देखकर अपना मोबाइल छुपाकर पढ़ने लग जाता है। मॉम उससे कहती है कि मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे डैड के दोस्त मिस्टर चैन अब्रॉड से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। उनकी बेटी तुम्हारे स्कूल में अपना ट्रांसफर करवाएगी। अगर तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ तो हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि तुम्हारे डैड की कंपनी आजकल अच्छी नहीं चल रही। अगर मिस्टर चैन ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया, इससे हमारा बहुत ही फायदा है। जाओ कहता है, लेकिन मॉम जहाँ तक मुझे याद है मिस्टर चैन की तो कोई बेटी थी नहीं, उनका सिर्फ एक बेटा ही था। तो वो कहती है कि हाँ, उन्होंने दूसरी शादी की। वैसे तो वो उनकी बायोलॉजिकल बेटी तो नहीं, लेकिन फिर भी वो जियांग से तो बेहतर है। और हाँ, भले ही तुम दोनों एक ही घर में पले बड़े हो, लेकिन तुम दोनों में बहुत अंतर है। वो बेसमेंट में रहती है और तुम यहाँ लैविश रूम में। ये फर्क समझो और उससे दूर रहो। वैसे भी मैंने सुना है कि वो इंग्लिश में ऑलमोस्ट फेल हो गई है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि मिस्टर चैन की बेटी पर ध्यान दो। मैं तुम्हारी उसके साथ मीटिंग फिक्स करवाती हूँ। जाओ हाँ कहता है तो मॉम खुश होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बड़ी सी कार आकर रुकती है और उसमें इस ड्रामे का सेकंड मेल लीड चैन ही को दिखाया जाता है, जो अपनी मॉम के साथ वहाँ होता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं यहीं उतर रहा हूँ और कार से उतर जाता है। इधर जियांग अपनी फ्रेंड के साथ उसी तरफ आ रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे सोया मिल्क देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये ले आई हूँ। तो जियांग उससे वो सोया मिल्क लेकर कहती है कि तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो। तभी एक लड़की कहती है कि देखो कितना हैंडसम लड़का है वो। ये सुन जियांग भी उसी तरफ देखने लगती है। तभी चैनी की मॉम उससे कहती है कि याद रखना, आज तुमने घर नहीं जाना बल्कि होटल में आना है। तो वो कहता है कि हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। और तभी उसकी मॉम उसे पैसे पकड़ाती है। ये सब देखकर जियांग तो कुछ और ही समझ लेती है और इमेजिन भी कर लेती है कि चैन ही एक प्ले बॉय है और वो लड़कियों के साथ इलू इलू करता है। जिसके बाद जियांग एक झटके में प्रेजेंट में आती है और कहती है कि क्या बनेगा इस दुनिया का, ओ गॉड क्या चल रहा है यहाँ और क्या क्या देखने को मिलेगा। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि वाओ ये कितना हैंडसम है, अगर ऐसा लड़का मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ बन जाए। तभी एक फतूर लड़का जियांग के दोस्त से कहता है कि तुमने खुद को देखा भी है मोटी, अभी भी तुम हैंडसम लड़का चाहती हो। तो जियांग कहती है कि तुम्हें इस बात से क्या प्रॉब्लम है कि वो कितनी मोटी है या नहीं, या वो वर्कआउट करती है या नहीं, क्या तुमने कभी वर्कआउट किया भी है। पतलू भाई कहता है कि मैंने क्या गलत कहा, इसका पेट तो देखो कितना बड़ा है, जैसे ये प्रेग्नेंट है। तो जियांग कहती है कि अच्छा तो तुम वेट करो इसकी डिलीवरी का। ये सुन सभी लोग हंसने लगते हैं। बेचारा पतलू भाई पछता रहा है कि उसने किससे पंगा ले लिया। तभी चैन ही की नजर जियांग पे पड़ती है, जो हंसते हुए डांस कर रही होती है। तो वो उसे देख स्माइल करता है। जिसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियांग क्लास में बैठी पढ़ रही होती है। तभी क्लास में चैनी आता है तो एक लड़की कहती है कि वाओ कितना हैंडसम है। पूरी क्लास उसे देखने लग जाती है, लेकिन सिर्फ जियांग ही उसे नहीं देख रही होती। चैन ही जियांग को देख स्माइल करते हुए उसके पास जाने लगता है। तो जियांग की फ्रेंड कहती है कि देखो वह हैंडसम लड़का हमारी तरफ आ रहा है। चैन ही जियांग के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि हेलो मेरा नाम चैन ही है। तो जियांग उसे अजीब सी नजरों से देखने लग जाती है और कहती है कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम यंग मास्टर बन सकते हो, क्योंकि हैंडसम तो तुम हो ही और साथ में फिगर भी अच्छा है। वो कहता है कि मास्टर। तो जियांग कहती है कि हाँ मुझे पता है इस काम से तुम जल्दी और आसानी से पैसे कमा सकते हो, लेकिन ये अच्छा काम नहीं। और कहती है कि चलो मुझे वीचैट में ऐड करो, मैं तुम्हें मिल्क टी शॉप पर जॉब दिलवाऊंगी। चैनी को तो मौका चाहिए था, वो एग्री हो जाता है और वीचैट पर ऐड कर लेता है। जिसके बाद चैनी उसका नंबर उसके नेम से सेव करता है। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता।
चैनी आंसर देता इससे पहले वो खुद से कह देती है कि ओ हाँ समझ गई, तुमने ज़रूर वो कॉमिक देखा होगा जो मैंने ड्रॉ किया। चैन ही स्माइल करता है और सोचता है कि क्या सच में ये मुझे भूल गई। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक मिल्क टी शॉप पर काम कर रहे होते हैं। चैन ही बर्फ तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है जो उसके लिए बहुत मुश्किल था। ये देख जियांग कहती है कि तुम तो बहुत ही ढीले हो, ऐसे ही एक काम पर लगे रहोगे तो तुम्हारे पैसे कट जाएंगे, चलो हटो तुम, मैं करती हूँ। जिसके बाद वो बहुत अच्छे वे में सब कुछ करने लग जाती है। ये देख चैनी हैरान होकर उसे देख रहा होता है और कहता है कि तुम भी तो यहाँ न्यू हो तो ये सब इतने अच्छे से कैसे करी हो। जियांग कहती है कि ये बात सच है कि मैं इस जगह पर पहली बार काम करी हूँ, लेकिन मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। मेरी मॉम एक नैनी है, जब मैं 4 साल की थी तब से किचन में उनकी हेल्प करवाती आ रही हूँ, तो तुम मुझे एक्सपर्ट समझ सकते हो। तो चैनी कहता है कि तुम ग्रेट हो। तभी वहाँ टैंग टैंग आती है। वो चिल्लाकर जियांग से कहती है कि तुम CET 6 एग्जाम में पास हो गई हो। ये सुनने की देर थी, जियांग तो खुशी से डांस करने लग जाती है। खूब खुशी मनाने के बाद वो कहती है कि मैं जाओ को ये गुड न्यूज़ देती हूँ। जिसके बाद वो जाओ को कॉल करती है और कहती है कि मैं एग्जाम में पास हो गई हूँ। ये सुनकर जाओ भी काफ़ी खुश होता है और कहता है कि वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है। जियांग कहती है क्या तुम मेरे लिए हैप्पी नहीं? तो जाओ कहता है कि हाँ मैं खुश हूँ, तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए तुम्हारे ही स्टोर से 1 कप मिल्क टी ऑर्डर कर रहा हूँ। तो ये सुन जियांग हंसने लग जाती है। ये सारी बातें जाओ की मॉम भी सुन लेती है। ये नहीं चाहती कि जाओ जियांग के करीब जाए। दूसरी तरफ जियांग चैन ही को एक पैकेट पकड़ा कर ऑर्डर डिलीवर करने का बोलती है तो वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एक कार रुकती है जिसमें जाओ की मॉम बाहर आती है और साथ में जियांग के डैड भी होते हैं। जाओ की मॉम उसके स्टोर में आती है और जियांग को अपनी बात सुनने का कहती है। जियांग जाने लगती है। तभी 2 लड़कियां उससे पूछती हैं कि क्या ये तुम्हारी मॉम है, ये कितनी सुंदर है। तो जियांग कहती है कि ये मेरी नहीं जाओ की मॉम है और उनके पास जाती है। तो जाओ की मॉम जियांग के डैड से कह रही है कि जाओ रेस्टोरेंट से हमने जो खाना पैक करवाया था वो ले आओ। वो कहता है कि हाँ और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो जियांग से कह रही है कि मैंने सुना है कि तुमने CET 6 का एग्जाम पास कर लिया। जियांग हाँ कहती है। जाओ की मॉम उसे बताने लग जाती है कि जाओ तो आजकल सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ रहा है, क्योंकि उसकी ब्लाइंड डेट इंग्लैंड से आई है तो उसे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं वो उसकी किसी बात का जवाब ना दे पाए। ये सुन जियांग थोड़ी शॉक्ड होती है। जाओ की मॉम कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उसके ब्लाइंड डेट के बारे में, मैंने इसी वीकेंड उसकी डेट फिक्स की है। तो जियांग कहती है कि अच्छा। तभी उसके डैड वो खाना ले आते हैं। तो जाओ की मॉम वो खाना खोलती है और जियांग से कहती है कि तुम्हें पता है ये लेफ्ट ओवर खाना मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए पैक करवाया है, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया होगा। तो चलो आओ बैठो। ये सुन जियांग शॉक्ड होकर उन्हें देखने लग जाती है। आसपास के लोग भी वीडियो बनाने लग जाते हैं कि बेचारी लेफ्ट ओवर खाना खाती है लोगों का। चैन ही मिल्क टी डिलीवर करके जैसे ही अपना मोबाइल देखता है तो उसमें वो वीडियो देखकर जियांग के पास भागने लगता है। दूसरी तरफ जाओ भी वो वीडियो देख जियांग के टी शॉप की तरफ निकलता है। दूसरी तरफ जियांग कहती है कि आंटी मुझे भूख नहीं है, थैंक यू। तभी वो जानबूझकर कपड़ा नीचे गिराकर जियांग के डैड से कहते हैं कि तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ कार साफ करो। तो जियांग जल्दी से अपने डैड के उठाने से पहले ही वो कपड़ा उठा लेती है और उन्हें देती है, जो लेकर वो कार साफ करने लगते हैं। सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि जियांग के डैड तो एक ड्राइवर हैं। तो जियांग उन सबसे कहती है कि हाँ ये मेरे डैड हैं और ये एक ड्राइवर हैं और मुझे नहीं लगता कि एक ड्राइवर होना कोई शर्म की बात है। जिसके बाद जियांग अपने डैड के पास जाती है और कहती है कि आप रहने दे डैड, मैं करती हूँ। तो उसके डैड प्यार से उसे मना करते हैं और कहते हैं कि बेटा ये मेरी जॉब है और इसे करने में मुझे कोई शर्म नहीं। तो वो कहती है कि ये सब मेरी गलती है। डैड कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं सोचते। जिसके बाद जाओ की मॉम कार में बैठकर ऑर्डर देती है कि चलो यहाँ से। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जियांग बहुत ज्यादा सैड होकर बैठी होती है और मन ही मन कहती है कि आई एम सॉरी डैड। तभी चैनी आता है और उसे कैप पहना कर कहता है कि अगर रोने को दिल कर रहा है तो रो लेना चाहिए। जियांग कहती है कि मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ, अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी सफर करा रही हूँ। चैन ही कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम यूजलेस हो, मैंने तुम्हारा कॉमिक वर्क देखा जो तुमने पोस्ट किया, सबने उसे पसंद किया, इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि तुम बेस्ट हो। और उसके सर से कैप उतारने लगता है, लेकिन तभी सामने से जाओ आता है और जियांग को आवाज देता है, जिससे चैन ही का हाथ वहीं रुक जाता है। जाओ जियांग को सुनाने लग जाता है कि तुम खुद को समझती क्या हो। अगर मेरी मॉम ने तुम्हें लेफ्ट ओवर खाना खाने को कहा तो तुमने खाया क्यों नहीं? किस बात का एटीट्यूड दिखा रही थी तुम? ये बात सुन चैनी को बहुत गुस्सा आता है। वो जाओ से कहता है कि और तुम्हारे एटीट्यूड का क्या, जिस तरह तुम जियांग से बात कर रहे हो? मुझे नहीं पसंद कि मैं जिसे पसंद करता हूँ उससे कोई ऐसे बात करे। जियांग चैनी की फीलिंग जानकर समझ नहीं पा रही कि अब वो क्या बोले। तो चैनी कहता है कि ये मेरा मसला है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन तुम्हें आंसर देने की कोई जरूरत नहीं। जियांग उसे कुछ कहती इससे पहले जाओ उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। तो जियांग कहती है कि क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। जाओ कहता है कि ये ट्रांसफर स्टूडेंट बिल्कुल बेकार है। जियांग कहती है कि ये तुम कैसे कह सकते हो? तो वो कहता है कि क्योंकि ये स्पोर्ट्स स्टूडेंट है और इसका कोई फ्यूचर नहीं। तो जियांग कहती है कि हम दोनों गरीब हैं और एक जैसे हैं, तो प्लीज उसके बारे में कुछ मत कहो। वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? नहीं ना? तो जाओ अपनी ब्लाइंड डेट के पास जाओ। और चैनी को लेकर वापस फूड ट्रक में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग की मॉम उससे कहती है कि आज आंटी लियो का बर्थडे है, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन तुम्हें एज अ गेस्ट इनवाइट किया है और वहाँ जाओ की ब्लाइंड डेट भी आने वाली है। तो जियांग कहती है कि मैं नहीं जाने वाली, जिस पर मॉम गुस्सा हो जाती है। कहती है कि क्यों नहीं जाना? क्या तुम्हें मेरी और अपने डैड की जॉब की फिक्र नहीं? ठीक है मत जाओ, लेकिन फिर मुझसे बात भी मत करना। तो जियांग कहती है कि अच्छा मॉम मैं जाऊंगी। इधर हम याओ याओ को उसकी मॉम के साथ देखते हैं, जो जाओ की ब्लाइंड डेट है। याओ याओ अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैं अभी सिर्फ 20 के होकर ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि ब्लाइंड डेट पर कैसा एटीट्यूड रखना है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब सही जाएगा। वैसे भी मैंने बहुत मेहनत की है इस दिन के लिए। मैंने हमेशा तुम्हारे स्टेप फादर और उसके बेटे के साथ अच्छा बिहेव रखा ताकि तुम्हारा रिश्ता किसी अच्छी फैमिली में हो जाए, और आज वो दिन आ गया तो तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? मैंने जाओ फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेशन की है, ये बहुत अच्छी फैमिली है, तो अंदर अच्छे से बिहेव करना। याओ याओ कहती है कि ठीक है मॉम। तो दोनों अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सब साथ में बैठे बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ जियांग आती है। जाओ उसे देख हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? तो उसकी मॉम कहती है कि इसको मैंने यहाँ बुलाया है क्योंकि आज तुम्हारी पहली ब्लाइंड डेट है, ये स्पेशल ओकेजन है, तो मैंने सोचा कि इसे भी यहाँ होना चाहिए। याओ याओ की मॉम जियांग से कहती है कि क्या तुम इनकी कोई रिलेटिव हो? कितनी प्यारी हो तुम, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो जाओ की मॉम कहती है कि अरे नहीं, आप गलत समझ रही हो, ये तो हमारी नैनी की बेटी है, लेकिन हमने इसे बिल्कुल अपनी बेटी जैसा ट्रीट किया है। तो वो कहती है कि आप तो बहुत काइंड हो। याओ याओ जियांग से कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम बहुत बार जाओ के मुंह से सुना है। तो एकदम से जाओ की मॉम कहती है कि इन दोनों की लाइफ एक दूसरे से बहुत अलग है, एक ऊपर रहता है तो दूसरी बेसमेंट में। ये तो बस स्कूल एक साथ जाते हैं, वो भी ये कह लो कि एक साथ जाना पड़ता है। ये सुन जियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो इग्नोर कर देती है। जैसे ही वो बैठने लगती है तो जाओ की मॉम कहती है कि रुको, तुम पहले सबको सूप सर्व करने में हेल्प कर दो। तो जियांग हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। जाओ की मॉम सबसे कहती है कि जियांग ने सब कुछ अपनी मॉम से सीखा है, ये बहुत नीटली सब मैनेज करी है। ये जियांग की तारीफ के साथ साथ उसकी इंसल्ट भी करी है, जो जियांग को पसंद नहीं आता। वो सबको सूप सर्व करती है। तभी याओ याओ की मॉम को एक मैसेज रिसीव होता है, जिसे देखने के बाद वो कहती है कि मेरा स्टेप सन आज फ्री है। तो वो याओ याओ की हेल्प करना चाहता है जाओ को चेक करने में, इसलिए वो भी यहाँ आ रहा है। तो जाओ की मॉम कहती है कि ओ अच्छा, तो वो भी आ रहा है। तभी जियांग अपनी सीट पर बैठ जाती है। तो वो जियांग से कहती है कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकती क्योंकि एक और गेस्ट आ रहा है और जगह नहीं है, तो तुम वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ। जियांग दुखी होकर अपनी सीट से उठने लगती है। तभी वहाँ चैन ही आता है और उसको वापस बिठा देता है। जियांग तो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी चैन ही कहता है कि अगर मुझे पता होता कि मेरे आने से किसी गेस्ट को टेबल से उठना पड़ेगा तो मैं आता ही नहीं। तभी उसकी मॉम कहती है कि अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, और उसे बैठने को कहती है। जियांग जो कब से हैरान होकर चैन ही को देख रही थी। चैन ही उसे कहता है कि तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो, तुम भी गेस्ट हो तो चलो खाना खाओ। जियांग कहती है कि तुम चीफ के बेटे हो तो फिर ये यंग मास्टर वाले काम क्यों करते हो? वो हैरान होकर पूछता है कि क्या मतलब? तो जियांग कहती है कि मैंने उस दिन यूनिवर्सिटी के बाहर एक औरत को तुम्हें पैसे देते हुए देखा था, वो क्या था? तो चैन ही कहता है कि अगर माँ बेटे को पैसे दे तो क्या वो लीगल नहीं? वो कहती है कि ओह मॉम, यानी वो तुम्हारी मॉम थी।
इन्हें ऐसे बातें करता देख जाओ तो जेलिस फील कर रहा है। जाओ की मॉम पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, तो जियांग कहती है कि हम दोनों क्लासमेट्स हैं। तभी याओ याओ की मॉम चैनी की तारीफ करने लगती है कि ये एक मैथ स्टूडेंट है और बहुत अच्छा स्विमर भी, इसने बहुत से कंपटीशन भी विन किए हैं। तो जाओ की मॉम कहती है कि ये तो जीनियस है और जाओ से कहती है कि तुम भी वीकेंड पर चैनी से कुछ सीख लिया करो, लेकिन जाओ कोई जवाब नहीं देता। चैनी को भी इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो तो सिर्फ जियांग को खाना खिलाने में बिजी होता है। तभी याओ याओ की मॉम भी जाओ की तारीफ करते हुए कहती है कि जाओ भी किसी से कम नहीं, कैपेबल होने के साथ साथ कितना हैंडसम भी है, और देखो तो दोनों की जोड़ी एक साथ कितनी जच रही है, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। ये सुन जियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो उठकर जाने लगती है तो चैन ही उसे रोकता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कह रही है कि मैं अंदर से और डिशेस लेकर आती हूँ और वहाँ से चली जाती है। जाओ की मॉम याओ याओ से पूछती है कि तुमने अभी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास किया है ना, तो वो कहती है कि हाँ। तो जाओ की मॉम कहती है कि मेरा जाओ भी पढ़ने में बहुत अच्छा है, वैसे भी इंटेलिजेंट लोगों को एक साथ ही होना चाहिए। तभी जाओ कहता है कि मॉम जियांग ने भी तो अभी CET 6 का एग्जाम क्लियर किया है। तो वो कहती है कि हाँ, तो इसमें वो कितनी बार फेल हुई है, मैं तो हैरान हूँ कि वो एकदम पास कैसे हो गई, जरूर उसने चीटिंग की होगी, वो लकी थी जो पकड़ी नहीं गई। तभी जियांग आती है, वो ये सारी बातें सुन लेती है, उसे काफी बुरा लगता है, वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है। तो जाओ उसके पीछे जाता है और उसे रोक कर कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, अभी गेस्ट अंदर बैठे हुए हैं, ये बहुत गलत बात है। जियांग कहती है कि तुम्हारी मॉम ऐसा कैसे कह सकती हैं कि मैंने चीटिंग की, मैं आधी रात तक पढ़ती रहती थी, मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत की, वो ऐसा कैसे बोल सकती हैं। तो जाओ कहता है कि अच्छा तुम शांत हो जाओ, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम चीटिंग नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि लेकिन उनका क्या जो मुझ पर बिलीव नहीं करते। तो जाओ कहता है कि उन्हें तुम प्रूव करो, चाहे उसके लिए तुम्हें कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम्हें नीचा दिखा सके। ये सुन जियांग उसे गुस्से से देखने लगती है और वहाँ से चली जाती है। इधर चैन ही जियांग के पास जाने लगता है तो जाओ की मॉम कहती है कि कितनी बदतमीज लड़की है, इसे तो जरा भी सेंस नहीं कि गेस्ट बैठे हुए हैं ऐसे नहीं जाते। तो चैनी कहता है तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करी थी कि वो यहाँ बैठकर अपनी और बेइज्जती करवाती, वैसे भी आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो उसकी मॉम कहती है कि चैन ही तुम आंटी से कैसे बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि इन्होंने गलत किया, जियांग ने कोई चीटिंग नहीं की, मैं जानता हूँ क्योंकि उसने बहुत मेहनत से एग्जाम दिया है, और यही नहीं वो तो काम करते हुए पढ़ती है जब कोई कस्टमर नहीं होता, इवन के बर्तन धोते हुए भी। तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जियांग बर्तन धोते हुए वर्ड्स को याद करी होती है। तभी वो चैन ही से एक इंग्लिश का वर्ड पूछती है, चैन ही उसे बताता है और कहता है कि तुम तो अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती। तभी जियांग के नाक पर सोप का बबल बन जाता है तो वो उसे हटाता है और हंसता है, जिसके बाद दोनों खेलने लग जाते हैं सोप बबल्स के साथ। प्रेजेंट में चैन ही कहता है कि आप ऐसे किसी पर भी चीटिंग का इल्जाम लगाएंगी तो उसको तो बुरा लगेगा ही ना, और जियांग ने तो चीटिंग की भी नहीं, उसने बहुत मेहनत से एग्जाम पास किया है, और वैसे भी मुझे समझ नहीं आता कि किसी बंदे का एक्सीलेंट होना या ना होना उसके इंग्लिश स्कोर से कैसे पता लगाया जा सकता है। जाओ की मॉम कहती है कि तुम उसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो, तुम्हें क्या पता उसने चीटिंग की भी है या नहीं, तुम सिर्फ उसके क्लासमेट हो, तुम उसको अच्छे से नहीं जानते। तो चैनी कहता है कि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। चैनी कहता है कि अब तो आप सेटिस्फाई होंगी ना मेरे आंसर से। जाओ की मॉम गुस्से में घर आती है जहाँ जियांग की मॉम सफाई करी होती है। जाओ की मॉम उसे कहती है कि तुम ओवर क्वालिफाइड हो हमारी नैनी के जॉब के लिए, क्योंकि तुम्हारी बेटी का स्टैंडर्ड तो बहुत हाई हो चुका है, काफी अमीर लोगों को फंसा लिया है उसने। जाओ कहता है कि मॉम आप ये क्या कह रही हो। तो वो कहती है कि सच ही तो कह रही हूँ, तुम्हें अभी भी मैं गलत लग रही हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कल तक वो तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन आज तुम उसके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि उसे तुमसे बेटर ऑप्शन मिल गया है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हें यूज करी है और कुछ भी नहीं। तो जाओ वहाँ से गुस्से से चला जाता है। जियांग की मॉम भी उन्हें कोई जवाब नहीं देती और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।
जियांग चैन ही से गिफ्ट लेती है और उसे थैंक यू बोलकर घर के अंदर जा रही होती है। तभी जाओ उसके सामने आता है। वो उससे गिफ्ट छीन कर फेंकता है और कहता है कि ये सब क्या है, तो अपनी स्टडी पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। जियांग गुस्सा हो जाती है, कहती है कि इन सब का तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं। वो गिफ्ट उठाकर जाने लगती है तो जाओ कहता है कि कैसे लेना देना नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। तो जियांग एकदम से शॉक्ड हो जाती है। अब देखना ये होगा कि क्या सेकंड मेल लिस्ट फर्स्ट मेल लीड बन पाता है या नहीं, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।